area. And under this section, again I have cover of the perimeter of two figures. दो perimeter के बारे में पढ़ चुके हैं. The first one is rectangle and the second one is square. पढ़े हैं, सभी को याद है? हमने पढ़ा था पहले perimeter of rectangle, जिसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ. सबको याद है ये? ओके. फिर हमने पढ़ा था पेरिमीटर ऑफ स्क्वायर. पेरिमीटर ऑफ स्क्वायर हमने पढ़ा 4 into साइड. So based on this formula we have completed the exercise 12. करा था, याद है सभी को? हाँ हाँ, यस. आज हम पढ़ेंगे बेटा सर्कल के बारे में. तो ये जो सर्कल है, इसका ये बाउंड्री को हम पेरीमीटर मानते हैं. बाउंड्री है, लेकिन इसको स्पेशल एक नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस. क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस. सरकमफ्रेंस. तो इस बार हम पेरीमीटर ना लिख करके क्या लिखते हैं? सरकमफ्रेंस. Circumference of a circle. So, what is the circumference of a circle? That means the perimeter of a circle is called the circumference of a circle. हाँ, exercise 12 एक हो गया. ओके. उसके बाद हम 12b पे आते हैं. उससे पहले बिफोर मूविंग टू द एक्सरसाइज 12b, अब एक और फिगर आ गया जिसको कहते हैं सर्कल, और सर्कल का पेरीमीटर निकालने को हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस. अब सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ये बाउंड्री का टोटल लेंथ होता है. अब ये बाउंड्री का टोटल लेंथ निकालते कैसे बेटा? तो देयर आर टू फॉर्मूला टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल. ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल निकालने का फॉर्मूला क्या है? एक ही फॉर्मूला 2 पाई r और दूसरा है पाई d. ठीक है, ये दो फॉर्मूला. यहाँ पे पाई का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाई हियर? पाई एक वैल्यू है जिसको हम लिखते हैं 22/7 या 3.14. ये एक वैल्यू है. ठीक है, पाई एक वैल्यू है जो कांस्टेंट है. वो कांस्टेंट क्या होता है? जब भी हम सरकमफ्रेंस को देखते हैं सर्कल का, चाहे कुछ भी हो, आप क्या करेंगे? सपोज करो मैंने कहा कि ये बात कहा ना, सरकमफ्रेंस इक्वल टू पाई डी. ये कहा कि नहीं? तो पाई का मतलब हमेशा सरकमफ्रेंस बाय डी होता है. ये जो वैल्यू है इसी को हम कहते हैं कांस्टेंट, कि पाई का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा. कब? जब भी आप सरकमफ्रेंस निकालो, जो भी आपका सरकमफ्रेंस होगा, अगर उसको डायमीटर से डिवाइड करोगे, सरकमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करोगे, ऑल द टाइम यू विल हैव द सेम वैल्यू. क्या होगा? 22/7 मिलेगा या तो 3.14 मिलेगा. आप कोई भी एक सर्कल ले लो, उसका डायमीटर कुछ भी ले लो, उसका सरकमफ्रेंस कुछ भी आए, अगर हम सरकमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा आंसर 22/7 आएगा. किसका वैल्यू होगा? दैट विल बी द वैल्यू ऑफ पाई. या तो नहीं डिवाइड होगा तो 3.14 और बहुत लेंथी वैल्यू जाएगा, तो हम लोग 3.14 तक ही लेकर के छोड़ देंगे. ठीक है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जब भी आपसे पूछे कि सर्कल का भी तो बाउंड्री होगा, तो दैट बाउंड्री इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस. उस बाउंड्री को हम पेरीमीटर ना कह के बेटा क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस कहते हैं. किसका है वो सरकमफ्रेंस? वो है सर्कल का. अच्छा भाई, निकालेंगे कैसे? अगर पूछ दिया जाए तो 2 पाई r. 2 तो पक्का है, एक नंबर है. पाई का भी नंबर तुमको पता है. 2 एक फिक्स वैल्यू है. 2 अगर 2 पाई r है फॉर्मूला, तो 2 तो पक्का है. पाई का वैल्यू कितना है? 22/7. और ये r का मतलब क्या है? इस r का मतलब है रेडियस. अब जब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो यहाँ तो सेंटर जरूर एक होगा ना. सेंटर से इस पेरीमीटर का एक फिक्स्ड दूरी, जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहेंगे बेटा? दिस इज कॉल्ड रेडियस. ठीक है, सरकमफ्रेंस का सेंटर से फिक्स्ड दूरी को हम रेडियस कहते हैं. ठीक है, तो जो भी यहाँ पर रेडियस दिया गया होगा वो वैल्यू को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा.
या तो आप रेडियस लिख के जाइए, अगर आपका क्वेश्चन में अगर सेंटर से कोई लाइन, देखो इस सर्कल का अगर एक और सर्कल हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, और इस सेंटर से अगर पूरा एक लाइन ऐसे पार करके जाएगा, सेंटर से पार करके जाएगा, तो इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं डायमीटर। क्या कहते हैं? डायमीटर। अगर सेंटर से पार होके गया, बट इन द सेम लाइन पासिंग इनसाइड विद इन द सर्कल बट नॉट फ्रॉम द सेंटर, सर्कल के अंदर से तो जा रहा है, एक पार्ट से दूसरा पार्ट तक छू रहा है, जैसे यहां से यहां तक छू दिया, लेकिन ये सेंटर से तो नहीं गया, तब इसको हम स्पेशल नाम देते हैं, बोलते हैं बेटा कोड, CHORD, कोड, CHORD। लेकिन ये अभी आपके बुक में नहीं है, तो इसको आपको लिखना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है, समझना भी उतना जरूरी नहीं है। अभी आपको क्या समझना है कि सर्कल का बाउंड्री को हम पेरीमीटर कहते हैं, पेरीमीटर का एक स्पेशल नेम है, वो है सर्कमफ्रेंस, तो उसको हम कहेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। अब वैल्यू फाइंड करना होगा तो यू हैव टू यूज द फॉर्मूला, आइदर यूज द फॉर्मूला 2πr, या आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो πd। अगर क्वेश्चन में डायमीटर दिया है तो ये यूज कर लो, अगर रेडियस दिया है तो ऊपर वाला यूज कर लो। याद रखना है 2 फिक्स है, 2 फिक्स है, 2 को कुछ नहीं कर सकते, 2 एक नंबर है। हाँ, पाई का नंबर क्या होगा? 22/7, वो क्वेश्चन में दिया है, हो जाएगा यूज पाई एज 22/7, या क्वेश्चन में ये भी दे सकते हैं यूज पाई एज 3.14, ठीक है, बेस्ड ऑन द क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें पाई का जो वैल्यू दिया होगा क्वेश्चन में, यू हैव टू यूज दैट वैल्यू। सो 22/7 भी फिक्स है या 3.5, मतलब ये दो वैल्यू तो फिक्स है, इसको कुछ हम कर नहीं सकते। बचा क्या? R स्टैंड फॉर द रेडियस। अब रेडियस कहाँ से मिलेगा? जब सर्कल को आप देखोगे उस सर्कल में रेडियस दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा, या तो डायग्राम बना के ही दे दिया होगा कि रेडियस इतना है या डायमीटर इतना है, तो विदाउट एनी हेजिटेशन यूज द वैल्यू। भाई कोई घबराना, कुछ शर्माना, कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं है, बस तो रेडियस दिया है, रेडियस अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए, कैंसल आउट करना आना चाहिए, और देन अगर ऐसे करते हैं तो यू विल गेट द आंसर इजीली। क्लियर हो गया ये मेरी बात? यस सर, यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो नोट डाउन द डेफिनेशन फॉर्मूला। डेफिनेशन इज ऑलरेडी गिवन इन योर बुक, अगर बुक खोलोगे तो डेफिनेशन दे दिया है ऑन पेज नंबर, इट्स 266। ओपन योर बुक ऑल ऑफ यू, कम टू पेज नंबर 266। At the top part you have the definition of circumference of a circle. The perimeter of a circle is called the circumference of the circle. Okay? दिया है, मिला सभी को? हाँ, yes sir. Page number 266. I am not going to write out the definition of the blackboard. It's already in your book, so copy from there. Okay? हो गया? ओके, चलो फिर मूव कर रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। एक्सरसाइज इट्स 12B। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज, फाइंड द of a circle whose radius is, अभी भी बताया कि सर्कमफ्रेंस का, सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है अगर रेडियस दिया है। व्हाट इज द रेडियस गिवन इन योर बुक? द फर्स्ट वन इज 28 सेंटीमीटर। मतलब ये एक सर्कल है ना, और इसका यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना दे रखा है? 28 सेंटीमीटर दे रखा है। व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस। ये सर्कमफ्रेंस कितना होगा, मतलब बाउंड्री का टोटल मेजरमेंट कितना होगा? तो अभी भी पड़ा है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखे थे 28 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन पे आते हैं तो हम जानते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। व्हाट इज द फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला याद है? अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था। इन केस इफ यू हैव द रेडियस, द फॉर्मूला इज 2πr। 2πr इज द
formula that you have to use to find the circumference of the circle. Now what is the value of r here? The r is 28 centimeters. So rest of the value write as it is. 2 into 22 by 7 into 28 centimeter. That's it. इतना हमने लिख दिया. अब इसके बाद देखना है is any number is divisible by any other number or not. तो यहाँ देखते हैं 7 और 28 आता है किसी का टेबल में. थोड़ा सा सोचो. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 and 7 4 जा 28. Very good. तो 7 4 जा 28. What is left? क्या बचा? 2 into 22 into 4 सेंटीमीटर. अब इसको इंटू कर लेते हैं. 22 2 से कितना होता है? 44. 44 into 4 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17. So 176 centimeter is the total length of the boundary of the circle. मतलब अगर हम मान लो ऐसे 28 सेंटीमीटर लें और एक यहाँ पे एक नॉट कील बांध दें यहाँ पे और एक धागा से इसको ऐसे पूरा लपेट करके ऐसे करके नापे और उस धागे को जब हम खोलेंगे तो कितना लेंथ पाएंगे? 176 सेंटीमीटर का हम क्या पाएंगे? लेंथ पाएंगे. क्लियर है इतना? क्लियर है कि नहीं है? जल्दी जल्दी बताओ. यस यस सर क्लियर है. चलो क्या हम सेकंड और थर्ड कर पाएंगे फ्रॉम द सेम क्वेश्चन? ठीक है. यस सर. तो द रिमेनिंग टू क्वेश्चन फ्रॉम द सेम क्वेश्चन दैट इज 2 and 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. अपने आप ही करना है. ठीक है. ठीक. अब आते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 2 पे अगेन क्वेश्चन नंबर 2. इस बार क्या पूछा है? पूछा है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल whose diameter is जिसका डायमीटर दे रखा है. व्हाट इज द डायमीटर? फर्स्ट देखते हैं 14 सेंटीमीटर. नंबर ए 14 सेंटीमीटर ये दे रखा है हमारे को. सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इस बार फाइंड करना है. इस बार डायमीटर दिया है. चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल सर में एक और फॉर्मूला लिखाया था याद है? पाई डी लिखाया था याद है? पाई डी. तो अगर पाई डी लिखा है तो हम क्योंकि डायमीटर दिया है सो दिस टाइम 22/7 एंड व्हाट इज द डायमीटर हियर? द डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर. सो राइट हियर 14 सेंटीमीटर. अब 7 के टेबल में करते हैं. 7 × 7 7 2 = 14. व्हाट इज दैट? 22 × 2 सेंटीमीटर. तो 22 2 = 2 2 = 4 2 2 = 4 इट्स 44 सेंटीमीटर. आ गया? अगर कोई बच्चा ये भी यूज कर सकता है, कोई बच्चा ये भी यूज कर सकता है. सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2πr. अब 2πr रेडियस क्या होता है? रेडियस हमेशा डायमीटर का आधा होता है. डायमीटर का आधा होता है रेडियस. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 22/7 इंटू रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा होता है. ये हमको पता होना चाहिए. डायमीटर कितना दिया? 14. तो यहाँ पे लिखेंगे 14/2. ऐसे भी कर सकते हैं. तो ये देखो यहाँ से 2 से 2 कट गया. 7 2 = 14 कट गया. व्हाट इज लेफ्ट? 22 × 2 सेंटीमीटर. अगेन यू हैव द सेम आंसर दैट इज 44 सेंटीमीटर. सो इट्स अप टू यू कि भाई क्या यूज करोगे? डायमीटर का फॉर्मूला यूज करोगे या तुम्हें नहीं समझ में आए तो रेडियस का फॉर्मूला के साथ ही जाओगे. अगर रेडियस के लिए है तो डायमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा. आपको एक बात पता होना चाहिए कि रेडियस क्या होता है हमेशा? डायमीटर. देखो ये सर्कल होता है ना, यहाँ से यहाँ इसको डायमीटर कहते हैं. तो इसका ये आधा ही रेडियस होगा ना. ये रेडियस क्या होगा? ये रेडियस है. रेडियस क्या होगा? इस पूरे का आधा. तो हम लिखेंगे रेडियस इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2. तो देखो एक ही क्वेश्चन को मैंने दो तरीके से करा. एक तो करा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल लिख करके पाई डी बोल करके,